एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनके आसपास का वातावरण अद्भुत शांति और सौंदर्य से परिपूर्ण था। जहां एक ओर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि शिव जी के ध्यान का सम्मान करते थे, वहीं कुछ छोटे वनस्पति देवता थे जो अपने अपने फूलों के गुणों को लेकर अक्सर बहस करते थे। सबसे अधिक बहस कमल के फूल और बिल्वपत्र बेलपत्र के बीच होती थी। कमल का फूल अपनी सुंदरता, पवित्रता और लक्ष्मी जी से जुड़ाव के कारण खुद को श्रेष्ठ मानता था। वो कहता था, मैं सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक हूँ, मुझे चढ़ाने से भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। वहीं बिल्वपत्र, जो थोड़ा साधारण दिखता था, अपनी विनम्रता और शिव जी को विशेष प्रिय होने के कारण अपनी महानता बताता था। बिल्वपत्र कहता, मेरी सादगी में ही मेरी शक्ति है। मैं भगवान शिव को इतने प्रिय हूँ कि मेरे बिना उनकी पूजा अधूरी है। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शिव जी की समाधि के पास जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि शिव जी उन्हें सुनकर फैसला देंगे। लेकिन शिव जी तो अपनी गहरी समाधि में थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब बहस चरम पर पहुंची तो अचानक शिव जी के त्रिशूल से एक छोटी सी दिव्य किरण निकली और सीधे बिल्वपत्र और कमल के फूलों के बीच जा गिरी। उस किरण से एक अद्भुत प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। प्रकाशपुंज में एक रहस्यमयी आकृति बनी, जो न तो पूरी तरह कमल जैसी थी और न ही पूरी तरह बिल्वपत्र जैसी। उसमें दोनों के गुण झलक रहे थे, कमल की आभा और बिल्वपत्र की दृढ़ता। आकृति ने एक शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे वनस्पति देवताओं, तुम क्यों व्यर्थ बहस कर रहे हो? भगवान शिव न तो केवल सुंदरता देखते हैं और न ही केवल सादगी, वे देखते हैं भाव और समर्पण। कमल की सुंदरता और बिल्वपत्र की निष्ठा दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन असली शक्ति वहां है जहां समन्वय और सामंजस्य हो। ये सुनकर कमल और बिल्वपत्र दोनों लज्जित हुए। उन्हें समझ आया कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है और श्रेष्ठता केवल दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि अपने गुणों को पहचानकर मिलकर कार्य करने में है। उसी दिन से उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्विता छोड़ दी और मिलकर भगवान शिव की सेवा करने लगे। शिव जी भी जब समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास का वातावरण पहले से कहीं अधिक सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय हो गया था।